कल्पना कीजिए, एक शांत, सौम्य, मधुरभाषी व्यक्ति आपके घर आता है। वह सरकारी सेवा से रिटायर्ड बताता है, पढ़ा लिखा है, मंदिर में विवाह की बात करता है और बेटी को रानी की तरह रखने का वादा करता है। शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगली सुबह वह लड़की एक टॉयलेट में मृत पाई जाती है। आंखें खुली, शरीर नीला, मुंह से झाग निकलता हुआ। कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक गोली और एक खामोश मौत। ये कोई फिल्म नहीं, ये भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक की सच्ची कहानी है। नाम था मोहन कुमार, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने जाना साइनाइड किलर के नाम से। एक पूर्व शिक्षक जो ज्ञान नहीं, मौत बांटता था। उसकी डायरी में दर्ज थे दर्जनों नाम, हर नाम के आगे एक तारीख और उस तारीख के आगे एक काली रेखा, मौत की रेखा। कैसे बना एक शिक्षक एक सुनियोजित हत्यारा? कैसे उसने 20 से ज्यादा महिलाओं को प्यार और शादी के जाल में फंसाकर साइनाइड पिलाया? और कैसे उसने हर मर्डर को अपनी डायरी में दर्ज किया जैसे वह कोई होमवर्क हो? इस कहानी में है प्यार का झांसा झर की खामोश ताकत और एक वहशी मन का खौफनाक सच। यह है साइनाइड किलर, शादी, विश्वास और मौत का खेल। कर्नाटक के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक छोटा सा जिला दक्षिण कन्नड़, जहां की हरी भरी पहाड़ियां, शांत गांव और सीधे सादे लोग एक सरल जीवन जीते हैं। इसी जिले के एक गांव में जन्मा था मोहन कुमार, जो बाद में भारत के सबसे क्रूर सीरियल किलर्स में गिना गया। वह एक सामान्य लड़के की तरह पला बढ़ा, पढ़ाई में ठीक ठाक था और शिक्षक बनने की इच्छा थी। कई वर्षों तक वह एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक रहा। बच्चों को पढ़ाना, समाज में सम्मान पाना, यही उसके जीवन का लक्ष्य प्रतीत होता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी शांत चेहरे के पीछे एक बेहद खौफनाक योजना पल रही थी। मोहन कुमार को बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह महिलाओं का सीरियल किलर है। नशा नहीं करता था, न किसी को गाली देता, न कोई आपराधिक रिकॉर्ड। वह सादे कपड़े पहनता, नम्रता से बोलता और समाज सेवा की बातें करता। उसके दोस्तों, पड़ोसियों और पुराने सहकर्मियों को जब यह पता चला कि वह 20 से ज्यादा महिलाओं का हत्यारा है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने उसका कच्चा चिट्ठा खोला, तो सच्चाई इतनी डरावनी थी कि रूह कांप उठे। मोहन कुमार का शिकार कोई आम महिला नहीं होती थी। वह बहुत सोच समझकर अपने शिकार चुनता था। ऐसी महिलाएं जो अविवाहित, विधवा, परित्यक्त या समाज से कटी हुई हों। अधिकतर महिलाएं गरीब पृष्ठभूमि से थीं, जो शादी के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश में थीं। मोहन इस कमजोरी को जानता था और उसी का फायदा उठाता था। वह अलग अलग नामों से खुद को पेश करता, अनिल कुमार, शिव कुमार, प्रेम कुमार, और हर बार एक नया चेहरा बना लेता। वह शादी के दलालों, पेपर में छपने वाले वर चाहिए वाले कॉलम और एजेंट्स के जरिए औरतों तक पहुंचता। उन्हें प्यार से बात करता, खुद को सरकारी रिटायर्ड अफसर या अविवाहित समाज सेवी बताता और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतता। जब महिला मोहन की बातों में आ जाती, वह कहता, हम समाज की बातों से नहीं डरते, हम मंदिर में शादी करेंगे। और सच में वह किसी मंदिर में शादी कर लेता। वह चाहता था कि महिला को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि वह उसका पति है। इसके बाद वह एक नया प्लान बनाता। चलो कुछ दिन घुमाने चलते हैं। इसी बहाने वह उसे किसी दूसरे शहर ले जाता, मैंगलोर, उडुपी, बेंगलुरु या मडिकेरी। यात्रा के दौरान वह उसे कहता, बच्चा अभी नहीं चाहिए, एक गोली ले लो, ये जन्म नियंत्रण की दवा है। लेकिन वह गोली कोई सामान्य दवा नहीं थी, वह थी साइनाइड, एक ऐसा जहर जो कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें छीन लेता है। जब कोई महिला मोहन कुमार के जाल में फंस जाती और मंदिर में शादी कर लेती, तब वह उसे किसी यात्रा पर ले जाता, एक हनीमून जैसा भ्रम। वह जानता था कि लड़की पूरी तरह उस पर भरोसा कर चुकी है और यही था उसकी योजना का निर्णायक चरण। हर बार वही कहानी दोहराई जाती, हम अभी बच्चा नहीं चाहते तो तुम्हें गर्भ निरोधक गोली लेनी चाहिए। मोहन की भाषा में विनम्रता होती, शब्दों में भरोसा और चेहरे पर पति का स्नेह। महिला बिना शक किए गोली खा लेती, पर वह गोली कोई साधारण गोली नहीं थी, बल्कि साइनाइड से बनी जहरीली कैप्सूल थी। साइनाइड शरीर के भीतर जाकर सेल्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देता है।
इसका असर बेहद तेज और जानलेवा होता है। कुछ ही मिनटों में उल्टियां, सांस फूलना, त्वचा नीली पड़ना और फिर मौत। अधिकतर महिलाएं होटलों के कमरे, रेलवे स्टेशन के बाथरूम, सार्वजनिक टॉयलेट्स या सुनसान रास्तों में मृत पाई गईं। किसी के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे और न ही बलात्कार का कोई संकेत। इसीलिए पुलिस अक्सर भ्रमित रहती। अब सवाल था, मोहन कुमार को साइनाइड कैसे मिला? सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सोना चमकाने के लिए साइनाइड का प्रयोग होता है। ज्वेलर्स इसे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। मोहन ने इन सुनारों से संपर्क किया और बहाने से उनसे साइनाइड खरीदना शुरू कर दिया। वह कभी कहता कि सोने की सफाई के लिए चाहिए, कभी कोई केमिकल प्रयोग बताता। धीरे धीरे उसने इतना जहर इकट्ठा कर लिया था कि एक एक करके 20 से ज्यादा महिलाओं को मौत की नींद सुला सका। मोहन कुमार केवल एक सीरियल किलर नहीं था, वह एक योजनाबद्ध, व्यवस्थित हत्यारा था। उसने एक डायरी बनाई थी जिसमें हर महिला का नाम, उम्र, शहर, उनके साथ बिताया गया समय, मंदिर का स्थान, होटल का नाम और हत्या की तारीख तक लिखी थी। उसने अलग अलग पन्नों पर लिखा था, शारदा, उम्र 26, बेलगावी, मंदिर विवाह, होटल सी ग्रीन, गोली दी 17 जुलाई 2005, नलिनी, उम्र 30, बेंगलुरु, गोल्डन लॉज, गोली टॉयलेट में दी, मौत 5 मिनट में। यह डायरी मोहन की मानसिकता को खोलकर रख देती है। यह कोई पागल उन्मादी हत्यारा नहीं था, यह एक ठंडे दिमाग वाला शिकारी था जो अपने हर अपराध को नोट करता था, विश्लेषण करता था और अगली योजना बनाता था। महिला की मौत के बाद मोहन तेजी से काम करता था। सबसे पहले वह महिला के गहने, मोबाइल फोन, पैसे और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर वहां से भाग जाता। फिर वह पहचान छुपाने के लिए अपना सिम कार्ड, होटल रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र फाड़कर नष्ट कर देता। पुलिस को अक्सर शव मिलते पर कोई सुराग नहीं होता। मृतका के पास पहचान पत्र नहीं, कॉल डेटा नहीं और गवाह तो दूर दूर तक कोई नहीं। यही कारण था कि कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा बिना किसी संदेह के। 2009 में उडुपी जिले में एक महिला की लाश रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक शौचालय में पाई गई। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, पर आंखें खुली थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। यह दृश्य किसी आम मौत जैसा नहीं था। डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो साइनाइड जहर की पुष्टि हुई। यह सुनकर पुलिस चौंक गई, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं पहले भी दर्ज हो चुकी थीं, लेकिन कभी किसी को आरोपी नहीं पाया गया था। अब पुलिस ने पिछली 5 मौतों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और धीरे धीरे उनमें पैटर्न सामने आया। हर पीड़िता अविवाहित या विधवा थी, 25 से 35 वर्ष की आयु में थी, किसी मंदिर में शादी का जिक्र करती थी और मरने से पहले एक गोली खाई थी। पुलिस ने इन मामलों को जोड़ने की कोशिश की और पीड़िताओं के परिवार वालों से बातचीत की। उनमें से कई ने बताया कि एक सज्जन व्यक्ति शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसने अपना नाम प्रेम कुमार, अनिल या शिव कुमार बताया था। मोबाइल कॉल डिटेल्स, होटल रजिस्ट्रेशन और मंदिर की तस्वीरों को मिलाकर पुलिस ने एक तस्वीर बनाई और अंततः पहचान हुई मोहन कुमार की। अब पुलिस को शक यकीन में बदल चुका था। कुछ ही समय में मोहन कुमार की खोज शुरू हो गई और जब वो पकड़ में आया, उसकी जेब से मिली डायरी, गहनों की थैली और नकली पहचान पत्रों ने पुलिस को हक्का बक्का कर दिया। मोहन कुमार को 21 अक्टूबर 2009 को उडुपी में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वह किसी नई महिला को शिकार बनाने की योजना बना रहा था। पुलिस को जैसे ही उसके ठिकाने की खबर मिली, उन्होंने फौरन छापा मारा। गिरफ्तारी के वक्त भी मोहन पूरी तरह शांत था, चेहरे पर घबराहट का एक भी निशान नहीं। जब पुलिस थाने लाई और पूछताछ शुरू की तो शुरू में वह हर आरोप से इनकार करता रहा, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई और उसके पास से डायरी, साइनाइड की शीशी, महिलाओं के गहने और नकली पहचान पत्रों का ढेर मिला तो उसकी चुप्पी टूट गई। पुलिस की पूछताछ में मोहन ने स्वीकार किया कि उसने 20 से अधिक महिलाओं को शादी का झांसा देकर मार डाला। उसका तरीका हर बार एक जैसा था, प्यार का झांसा, मंदिर में विवाह, फिर यात्रा और अंत में मौत। उसने यह भी बताया कि उसने साइनाइड सुनारों से खरीदा था।
वह हर मर्डर के बाद महिला का मोबाइल, गहने और कैश लेकर फरार हो जाता था। कई बार वह एक शहर से दूसरे शहर बस से जाता ताकि ट्रैक न हो सके। उसने अपने अपराधों की डायरी बनाई थी ताकि सब कुछ याद रख सके। मोहन के अनुसार उसे महिलाओं से नफरत थी। वह उन्हें धोखेबाज और स्वार्थी मानता था। एक जगह उसने कहा, ये औरतें सिर्फ पैसों और शादी के नाम पर झूठ बोलती हैं। मैं उन्हें सबक सिखा रहा था। यह बयान उसकी मानसिक बीमारी और विकृत सोच का प्रमाण था। विशेषज्ञों ने उसे साइकोपैथ करार दिया, जिसे अपराध करने में कोई पछतावा नहीं था। 2013 में मोहन कुमार को कर्नाटक की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। उसके खिलाफ कई अन्य मामलों में मुकदमे अभी भी लंबित थे, लेकिन मुख्य मामलों में उसकी सजा निश्चित हो चुकी थी। जज ने अपने फैसले में कहा, यह अपराध सिर्फ हत्या नहीं है, यह विश्वास, प्रेम और मानवीय रिश्तों का घिनौना शोषण है। मोहन कुमार की गिरफ्तारी ने सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब यह खबर अखबारों और टीवी चैनलों में छपी कि एक पूर्व शिक्षक ने शादी का झांसा देकर 20 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की है, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति बच्चों को नैतिकता और सत्य पढ़ाता था, वह कैसे एक साजिशी हत्यारा बन सकता है। यह घटना समाज के उस हिस्से को सामने लेकर आई जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, अकेली, असहाय और वंचित महिलाओं की असुरक्षा। इस घटना के बाद महिलाओं में एक गहरा डर बैठ गया। जो महिलाएं पुनर्विवाह की सोच रही थीं, उन्होंने अनजाने व्यक्तियों से संपर्क करना बंद कर दिया। कई महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों या पुलिस से सलाह लेना शुरू किया। समाज में यह समझ बढ़ी कि हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता। शादी जैसे बड़े फैसलों में जांच पड़ताल जरूरी है। अकेली महिलाओं को सामाजिक संरक्षण और मदद मिलनी चाहिए। सरकारी संस्थानों और महिला आयोगों ने इस केस के बाद विशेष रूप से ऐसे मामलों पर जागरूकता अभियान चलाए। मीडिया ने मोहन कुमार को साइनाइड मोहना और क्रूर कन्याभक्षी जैसे नामों से पुकारा। उसके अपराध की फिल्मी कहानियों जैसी डिटेल्स, जैसे साइनाइड देना, मंदिर विवाह, डायरी में नाम लिखना, ने लोगों को विचलित कर दिया। टीवी डिबेट में विशेषज्ञों ने कहा कि मोहन कुमार जैसा व्यक्ति मनोरोगी है, लेकिन उससे अधिक वह एक समाज चालाक शिकारी था, जो हर उस महिला को निशाना बना रहा था जिसे कोई सहारा नहीं था। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि इस केस से समाज को यह सीख मिली कि पुनर्विवाह या महिला स्वतंत्रता को दोषी ठहराने के बजाय ऐसे अपराधियों की मानसिकता को समझना और समय रहते पहचानना जरूरी है। मोहन कुमार अब कर्नाटक की एक उच्च सुरक्षा जेल में बंद है। उसे सामान्य कैदियों से अलग रखा गया है क्योंकि उसके अपराधों की प्रकृति इतनी घिनौनी है कि कई बार अन्य कैदी भी उससे नफरत करते हैं। जेल अधिकारियों के अनुसार मोहन कुमार जेल में भी पूरी तरह शांत रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह किताबें पढ़ता है, अखबार देखता है और नियमित रूप से जेल की प्रार्थना में भाग लेता है। कभी कभी वह जेल के अन्य कर्मचारियों को शिक्षा देने की इच्छा जाहिर करता है, जैसे वह अब भी गुरु हो। लेकिन जेल प्रशासन उसके संपर्कों को सीमित ही रखता है। मोहन कुमार की कहानी ने फिल्मकारों और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं का भी ध्यान खींचा। कुछ फिल्मों में उसके किरदार से मिलते जुलते पात्र दिखाए गए, जहां एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अंदर से दरिंदा होता है। कर्नाटक और केरल के कुछ फिल्म निर्माताओं ने इस केस पर आधारित शॉर्ट फिल्में और टीवी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जिनमें समाज को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे रिश्तों की पवित्रता को धोखे और मौत में बदला जा सकता है। भारत के कई मनोवैज्ञानिक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस ट्रेनिंग अकादमियां साइनाइड किलर केस को अब केस स्टडी के रूप में पढ़ाती है। इस केस से यह स्पष्ट हुआ कि एक अपराधी केवल मानसिक विकृति से नहीं बनता, बल्कि समाज में मिले अवसरों और ढीली निगरानी से भी बनता है। तकनीकी जांच जैसे कॉल डेटा, होटल रजिस्ट्रेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट कितनी जरूरी होती है। कैसे अपराधी अपने पुराने जीवन जैसे शिक्षक के सहारे सामाजिक मुखौटा पहनकर बच निकलते हैं। मोहन कुमार की तरह का अपराध दोबारा इतनी शिद्दत से सामने नहीं आया,
लेकिन इस केस ने पुलिस को ऐसे लव जिहाद या मैरिज फ्रॉड के मामलों को गंभीरता से लेना सिखाया। हर लापता महिला की रिपोर्ट को अब ज्यादा गंभीरता से जांचा जाता है। मोहन कुमार की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कथा नहीं है, ये समाज, रिश्तों और भरोसे की नींव पर एक गहरा हमला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल में बच्चों को नैतिकता पढ़ाता था, वही महिला विश्वास और विवाह जैसे पवित्र रिश्तों का बेरहमी से कत्ल करता रहा। उसने न केवल 20 से अधिक महिलाओं की हत्या की, बल्कि उनके परिवारों, सपनों और भविष्य की भी हत्या कर दी। हर पीड़िता की आंखों में एक नई जिंदगी की उम्मीद थी और मोहन ने उसी उम्मीद को सबसे घातक तरीके से कुचल दिया। यह केस हमें बार बार याद दिलाता है कि सतर्कता ही सुरक्षा है, चाहे वह रिश्तों में हो या व्यक्तिगत पहचान में। समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और पुनर्विवाह जैसे अधिकारों को संरक्षित करना जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ सुरक्षा और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। अपराधी का चेहरा हमेशा खून से सना हुआ नहीं होता, कभी कभी वह एक शांत, पढ़ा लिखा और मधुरभाषी चेहरा भी हो सकता है। मोहन कुमार की यह सच्ची घटना अपराध, मानसिक विकृति और सामाजिक असंवेदनशीलता की एक डरावनी मिसाल है। आज भी वह जेल में है, पर उसकी छाया आज भी उन परिवारों पर मंडरा रही है जिन्होंने अपनी बेटी, बहन या पत्नी को खोया। यह कहानी हम सबको यही सिखाती है, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन अंधा भरोसा जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रहस्यों को जीते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए फाइनल ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल करते रहें। फाइनल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।